अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारे इंटर केमिस्ट्री का हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। इससे पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दें कि जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल्स ये पढ़ लिए होंगे। उसके बाद जो प्रिपरेशन वाले टॉपिक्स हैं, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, वो इंटर केमिस्ट्री से ज़्यादा डिटेल में मैट्रिक केमिस्ट्री में लिखे हुए हैं। तो हमने यही किया कि मैट्रिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स इंटर केमिस्ट्री हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। तो आप वो जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे देख लेना, क्योंकि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप वहाँ पे उनको देखें और उनको पढ़ें, उनको समझें। अब बात करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। दरअसल यहाँ पे बाइनरी का मीनिंग क्या है और बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते कौन कौन से। बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी बाय मीन्स टू, मीन्स बाइनरी का मतलब क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन दोनों दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। वो बनाएंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। उसे आल्सो कॉल्ड द हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं उसे, हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन है, हाइड्राइड्स एक नहीं है, हाइड्राइड्स बहुत सारे। तो हमारे पास हाइड्राइड किस तरीके से होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स, नॉन मेटल्स, एक्स और नोबल गैसेस। हाइड्रोजन सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है, मेटल हो नॉन मेटल हो, सारों से, नोबल गैसेस के अलावा। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट्स। तो वो किससे भी रिएक्शन शो नहीं करते। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्लासिफिकेशन किस वजह से, ड्यू टू नेचर ऑफ दी बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। एक तो उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉन्डिंग और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया हुआ है। अब बॉन्डिंग के हिसाब से एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में, स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट किया, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट किया है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हैं उनमें हमारे 6 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ने हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स जिसे हम साल्ट लाइक हाइड्राइड्स बोलते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। ये क्या होते हैं, हाइड्राइड्स हैं। अब फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, आयोनिक हाइड्राइड। तो आयोनिक हाइड्राइड किसे बोलते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के साथ अगर फर्स्ट ग्रुप्स के मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप के मेटल्स, जैसे ये दोनों आपस में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए तो वो क्या बनाते हैं, मेटल आयोनिक हाइड्राइड्स। किस तरीके से, अगर हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकंड ग्रुप से एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा, ये एक्सेप्शन केस है। बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद क्या है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, जब हाइड्राइड से मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स। फार्मूला इसका क्या होगा, मेटल अगर हाइड्रोजन H आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ग्रुप क्या है, अल्कली मेटल्स। अगर इस तरह से MH2 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइन अर्थ मेटल्स। फॉर्म कैसे होते हैं, इस मेथड में इसका रिएक्शंस जो है वो इस मेथड में यहाँ पे लिखते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अगर क्या है रिएक्शंस में मेटल प्लस हाइड्रोजन बन जाए MH, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप्स का है हाइड्राइड से। अगर MH+2 बन जाए, MH2 बन जाए तो ये क्या है, सेकंड ग्रुप्स के मेटल से। बेरिलियम में मैग्नीशियम के अलावा। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बांड्स जो बनती है वो क्या बन रही है, आयोनिक बांड्स बनेगी, इसलिए इसको आयोनिक हाइड्राइड्स कहा गया है।
अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स फाउंड बाय दी मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स, सेकंड ग्रुप्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। फार्मूला विद फर्स्ट ग्रुप्स दिस वन, फार्मूला विद सेकंड ग्रुप्स दिस वन। और बॉन्ड्स क्या होती है इसमें? आयोनिक बॉन्ड होती है। रिएक्शंस क्या है? सोडियम हाइड्रोजन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड्स। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के क्या होता है? +2 होता है, तो इसमें क्या बन जाएगा? इस फॉर्म में बन जाएगा। और सोडियम में फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका क्या हो जाए 1, तो सोडियम हाइड्राइड्स बन गए। अब उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या है? कलरलेस, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर को। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको किस तरह समझ में आ जाए, यहाँ पे देखें सिंपली। अगर हम इसको स्टेबिलिटी में आपको समझा रहा हूँ, अगर लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटाशियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, रुबिडियम, सीजियम हाइड्राइड, तो ये 5 हाइड्राइड्स में सबसे स्टेबल कौन होगा? जैसे एटॉमिक मास सीजियम का सबसे ज़्यादा है, रुबिडियम बाद पोटाशियम और सोडियम और लिथियम। तो जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या है? लिथियम की स्टेबिलिटी, लिथियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी ग्रेटर किससे? सोडियम हाइड्राइड के। सोडियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा? पोटाशियम हाइड्राइड के। पोटाशियम हाइड्राइड के ज़्यादा रुबिडियम से, और रुबिडियम का ज़्यादा किससे? सीजियम से। इस मेथड में इसकी हाइड्राइड्स की सीक्वेंस चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ये होगा इसके प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे देखें इसके क्या लिखा हुआ है? स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इनसॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल एंड वाटर। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो सॉल्युबल एंड वाटर होंगे। उसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से, उसका बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स मीन्स रिएक्शंस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं उसका जिक्र करना है हमें यहाँ पे। अब आप देखें जैसे सोडियम हाइड्राइड्स सॉल्युबल इन वाटर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्राइड विथ एसिड्स तो सोडियम क्लोराइड्स, मीन्स रिएक्शन विथ एसिड, वाटर एंड अल्कोहल, इनके साथ क्या शो करता है? रिएक्शन शो करते हैं। सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक बात यहाँ पे याद रखें, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा? एज अ लिबरेट एवापोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ इथेनॉल तो सोडियम एथोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन ये बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्राइड्स वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, वो आपको समझाने हैं। अब यूजेस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमने जैसे हम किसका रिएक्शन करवा था कि सोडियम हाइड्राइड्स वाटर के साथ, एसिड के साथ एंड अल्कोहल के साथ, वहाँ पे क्या बना था? हाइड्रोजन गैस बनना था। तो मीन्स ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ दी हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का तो अब यूज़ करते हैं कहाँ पे? मेटलर्जी का प्रोसेस में। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब बात करें कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाने के लिए हमारे पास 3rd to 7th ग्रुप्स हैं, वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब बात करते हैं इसका किस मेथड में। द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप्स 3rd to 7th फॉर्म दी कोवेलेंट हाइड्राइड्स। वो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब किस तरीके प्रिपरेशन, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में हो सकते हैं, करते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से हैं उसका जिक्र करते हैं। जैसे हमारे प्रिपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं रिएक्शंस, आप देख लें इसको। तो रिएक्शंस हमारे पास जो हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इग्निशन रिएक्शंस तो वाटर बन रहा है।
हाइड्रोजन सल्फर के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन सल्फाइड्स बन रहा है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथीन बन रहा है। तो मीन्स ये सारे क्या होगा इसके प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, हाइड्राइड्स हैं। किसके, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हाइड्राइड्स है, वाटर भी हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी हाइड्राइड्स है, इथीन भी हाइड्राइड्स है, और उसके बाद मीथेन भी हाइड्राइड्स है, अमोनिया भी हाइड्राइड्स है, फास्फोरस हाइड्राइड्स है, PH3 भी हाइड्राइड्स है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, हाइड्राइड्स है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स के बाद ये तो उसके प्रॉपर सिंपली हाइड्राइड्स हो गए। उसके बाद इसके बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस होते हैं और गैस होते हैं, वोलेटाइल्स लिक्विड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है एक्सेप्ट वाटर की 100 है, बाकी जितने उसके 100 डिग्री से भी कम होता है। हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ग्रुप्स एंड फोर्थ ग्रुप्स प्रॉपर्टीज़ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो थर्ड ग्रुप्स के और फोर्थ ग्रुप्स के क्या हाइड्राइड्स होते हैं, न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। और हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और हाइड्राइड्स ऑफ सिक्स्थ एंड सेवन्थ क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब इसको याद किस तरह करेंगे, इसको NBA, ठीक है, इसको NBA थर्ड ए एंड फोर्थ ए न्यूट्रल्स, फिफ्थ ए बेस और सिक्स्थ ए तो सेवन्थ ए क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब उसके बाद इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स। डाउन द ग्रुप किस तरीके से, अगर यहाँ पे सेवन्थ है और सिक्स्थ है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है। तो अगर कोई पूछे कि कौन सा एसिड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक होगा या क्या होगा, बेसिक होगा कंपेयर टू दिस वन। ये भी एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक होते हैं, पार्शली सिंपली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, एसिडिक, और हाइड्रोजन सल्फर भी एसिडिक होते हैं। मगर कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की एसिडिक ग्रेटर होती है किससे, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स के। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इसको एसिडिक की हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिड होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्लोराइड से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। सबसे एसिडिक किसके अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एसिडिटी कम होती है। ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसके, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हाइड्राइड्स। अब टॉपिक है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स से बोलते हैं जिसमें फर्स्ट ग्रुप्स के हाइड्राइड्स और थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड्स ये आपस में कंबाइन होकर हाइड्राइड्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। अब डिफाइन करते हैं, हाइड्राइड्स आर फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ग्रुप्स कंबाइन विथ दी हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। जनरल फार्मूला क्या है, ABH, A फॉर दी फर्स्ट ग्रुप्स, B फॉर दी सेकंड ग्रुप्स एंड H फॉर दी हाइड्रोजन्स। तो ये होगा इसके हाइड्राइड्स। H क्या होता है, मोनोवेलेंट, और ये क्या होता है, ट्राइवेलेंट, और हाइड्रोजन तो हाइड्राइड्स होता है। ये +1 ये +3 के फॉर्म्स में होते हैं। तो इसको क्या होते हैं, अगर लिथियम हाइड्राइड्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। लिथियम है प्लस, इसका +3 और माइनस हाइड्रोजन के 1 होता है। अब उसके बाद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या होते हैं, वाइट सॉलिड होते हैं, स्टेबल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और सॉल्युबल इन वाटर। स्टेबल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उसका भी रिएक्शंस लिखते हैं। किस तरह से रिएक्शन, जैसे हमने सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस वाटर, जैसे वाटर से रिएक्ट में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए भी ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हो गए, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स की बात करेंगे। पॉलीमरिक हाइड्राइड्स किसे बोलते हैं, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स सेकंड ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स एक्सेप्शन केस में हमने अल्कली मेटल्स में पढ़े थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स आयोनिक हाइड्राइड्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो इसमें बेरिलियम
एंड मैग्नीशियम एक्सेप्शन केस में थे, तो वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ सेकंड ग्रुप्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म दी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। फार्मूला क्या होगा, बेरिलियम हाइड्राइड n मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम हाइड्राइड n मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। बेरिलियम 2 हाइड्रोजन, उसके बाद ये पार्शली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ, और इस तरीके से पार्शली बॉन्ड होता है इस हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है बेरिलियम के साथ, और इस मेटल में, ये दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए, प्रॉपर्टीज़ के इंटरमीडिएट बिटवीन कोवेलेंट एंड आयोनिक हाइड्राइड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है और कौन सा आयोनिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और बेरिलियम क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। वो कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन्स भी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज़ आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट के इंटरमीडिएट, मीन्स ये दीज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन कोवेलेंट एंड आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स के सिंपली आप ये बोलें, आयोनिक हाइड्राइड्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स सिंपली यहाँ पे कंबाइन हो गए पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं। याद करने के लिए आप कुछ भी तरीके से याद कर सकते हो। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ना है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। जैसे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर होता है, यहाँ पे भी सेम बात करेंगे। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स फर्स्ट बी, सेकंड बी मेटल्स एंड लास्ट मेटल्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप्स। कौन कौन से, फर्स्ट ए बी के, सेकंड बी के, और लास्ट मेटल ऑफ थर्ड ए के। थर्ड ए के कौन से, इंडियम एंड थैलियम्स होते हैं। और फर्स्ट बी और सेकंड बी के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल्स में उन्हें बताए थे वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बी के कापर्स होते हैं और सेकंड बी के जिंक वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। कॉपर हाइड्राइड्स, जिंक हाइड्राइड्स, थैलियम हाइड्राइड्स, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ पे देख लें, इसके इंटरमीडिएट बिटवीन दी कोवेलेंट एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स के भी आते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। बाय बाय टाटा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स का, उसको बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स से कहते हैं, अब इसको समझना है। मीन्स यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स के मेटल हाइड्राइड से रिजेंबलेंस रखते हैं, और कोवेलेंट हाइड्राइड्स मैंने पढ़ा उसके साथ भी रिजेंबलेंस रखते हैं। प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हो गए। मेटालिक हाइड्राइड्स कौन से हो गए, ये मेटालिक हाइड्राइड्स विथ ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल किस तरीके से बनाते हैं, सिंपली मैं आप समझाता हूँ। यहाँ पे भी कोई ट्रांजिशन मेटल्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब मीन्स ऐड हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद अगर हम इसको हीट करें तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट्स करते हैं एज अ नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेसेंट हाइड्रोजन इज अ प्रोड्यूस फ्रॉम दी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बना हमारे पास, नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन बनने का मतलब क्या है, कहाँ से बनता है, एड्जॉर्प्शन में। एड्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मेटल्स के अंदर। वो कहाँ से होते हैं, वो होते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। और मेटालिक हाइड्राइड आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन हाइड्राइड्स, इसको ट्रांजिशन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज आर प्योरिटी दोज ऑफ द प्योर मेटल्स, सो फार दे आर कॉल्ड द मेटालिक हाइड्राइड्स। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसके सबसे ज़्यादा मेटल्स के होते हैं। और उसके बाद इन दिस हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटर मीन्स एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे अगर ये मेटल, सिंपली ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, स्पेस यहाँ पे हाइड्रोजन इसको ऑक्यूपाई करता है। तो इसको किसी को भिंडी लेना है तो भिंडी वाले आ गए हैं बेटा, तो इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। भिंडी वाले आ गए भिंडी लेने। तो इन दिस हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, देयरफॉर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हैं। हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्लेटिनम निकल यूज द कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मैट्रिक में हैं डिटेल में, आप उसका लेक्चर वहाँ से देख लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।